भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य के कर्तव्य पथ पर मनुष्य को चलना ही पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्रवण कराऊंगी कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। शिव ब्रह्मा क्या है कहानी और क्या है सच्चा सार, आपको मैं श्रवण कराऊंगी। तो चलिए श्रवण कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस चैनल को लाइक और कमेंट किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। गीता का स्वर पुरुषार्थ के ओज से भरा हुआ है होने पर भी मनुष्य अंतर नियति विधि है। अर्जुन को जिन शब्दों में युद्ध के लिए उत्तेजित किया गया वह ओज और कर्तव्य की भावनाओं से प्रेरित है, पर ओजस्वी शब्दों के पीछे नियति के स्वर भी स्पष्ट हैं। नियति के लिए यहाँ अपरिहार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपरिहार्य का तात्पर्य है जिसे किसी उपाय से रोका न जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। आपको मैं बताऊं, श्री कृष्ण उनसे स्पष्ट कह देते हैं कि काल की गति का रोका जाना किसी प्रकार से संभव नहीं है, यानी कि काल की गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। महर्षि मैंने कौरवों को शांत करने का पूरा प्रयास किया, किंतु किसी भी तरह से वह संधि के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, अतः वे अपने बंधुओं सहित मारे गए। प्रबल के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं टाला जा सकता, यानी कि जो विधि का विधान है उसको ना ही किसी बुद्धि से और ना ही किसी बल से टाला जा सकता है। प्रति इसी दृष्टिकोण के कारण वे समत्व और निष्कम कर्म योग पर इतना बल देते हैं, यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं कर्तव्यनिष्ठ के पद पर और कर्म पर बल देता हूँ। जो मनुष्य कर्म करता है वह सदैव अपने कर्मों के अनुसार फल को जरूर प्राप्त करता है। मानस में भी प्रबंध की प्रबलता के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु उसे कोई भी नहीं माना गया है। देवऋषि नारद भी प्रबंध की प्रबलता का प्रतिपादन करने के बाद उसके परिहार का उपयोग भी बताते हैं। प्रारंभ में वे भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे। कहा, मुंशी हिमुंत सुन, बुद्धि लिख मिलाल, देव तनुज नर नाग मुनि को न मिटार, यानी कि कोई भी इसको मिटा नहीं सकता है। किंतु अगले ही क्षण वे यह भी घोषित कर देते हैं कि भगवान शिव की कृपा से जो भाग्य में लिखा है उसे भी मिटाया जा सकता है। यदि भगवान शिव चाह लें तो मनुष्य के जीवन में दुखों का नाश हो सकता है। देवऋषि नारद ने जो उपाय बताया है वह तात्विक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उनकी दृष्टि में तपस्या और शिव कृपा के संयोग से असाध्य अभाग्य को भी साध्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि आपका यदि भाग्य खराब है, आप शिव की भक्ति में लीन है, तो वह दुर्भाग्य को भी भाग्य में बदल सकते हैं। केवल अपने पुरुषार्थ मात्र से प्रबंध में परिवर्तन संभव नहीं है, यानी कि केवल अपने ही जीवनों से, अपनी ही सोचो कि अपने ही चीज़ों से हम अपने भाग्य को बदल दें, यह संभव कदापि नहीं है। व्यक्ति के पूर्वकृत कर्म का ही परिणाम है, यानी कि जो पूर्व में तुमने कर्म किए हैं उनका भोग भोगना ही पड़ता है। एक बार जब कर्म अपने परिणाम की दृष्टि कर चुका हो तब नवीन कर्म की नई सुबह परिणाम का
आपके जीवन में आती है, यानी कि जो भी आपने कर्म किए हैं पूर्व जन्म में या वर्तमान समय में, आपने कृत कर्म किए हैं यानी कि खराब कर्म किए हैं, एक बार जब आप उनका भोग चुके होते हैं और जब आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका भोग जब आप प्रारंभ करते हैं तो एक नई सुबह के समान होती है, यानी कि एक नया पुष्प जिस प्रकार से उत्पन्न होता है उसी प्रकार से नई सुबह आपके नए कर्मों का परिणाम देने के लिए तत्पर होती है। आपको मैं बताऊं, परिणाम का प्रत्यक तो बन सकता है किंतु प्रबंध के निर्माण में उसकी उपयोगिता नहीं हो सकती। हत्या के अपराध में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी किसी सत्कर्म के द्वारा मृत्युदंड से स्वयं मुक्ति नहीं हो सकता है, यानी कि यदि किसी ने मृत्यु किसी की हुई है, यानी कि किसी ने किसी की हत्या की हुई है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता है और उस व्यक्ति को उसके कृत्य के द्वारा यानी कि कर्मों के द्वारा उसका परिणाम मिलना ही निश्चित है। किंतु यह संभव है कि आप अन्य विशेषताओं को दृष्टिगत रख करके अपने दया के विशेष अधिकारों से मुक्त कर देते हैं। भगवान शिव दृष्टि के नियत है अथा वे साधक के तीव्र तप से द्रवित होकर के उसे परिणामों से मुक्त दिला सकते हैं। शिव विश्वास के भी धनीभूत रूप है, यानी कि जो भी व्यक्ति शिव पर विश्वास करता है उसके जो भी खराब कर्म हैं वह धीरे धीरे उनको अच्छे कर्मों में परिवर्तित करके उसका भाग्य बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां भगवान शंकर और पार्वती दोनों ही विराजमान थे, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे कहने लगे मैं प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर उसका भाग्य लिख देता हूँ। उसमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके मस्तक पर सुख का एक निशान भी नहीं होता है, पर इनमें से जब कोई व्यक्ति जाकर के शंकर जी की देहरी पर प्रणाम करता है और इससे उसके सिर पर जो थोड़ा सा काला निशान सा बन जाता है। आप जानती हैं कि आपके पति उस निशान का क्या अर्थ लेते हैं। हम जानते हैं कि लिखने में यदि कुछ गलत लिख दिया गया है तो उसके निशान बना दिया जाता है कि जिसके बाद में उसे सुधारा जा सके। ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी उस व्यक्ति के सिर पर लगे निशान को देखकर सोचते हैं कि इस व्यक्ति का भाग्य लिखने में ब्रह्मा जी से कुछ न कुछ गलती अवश्य हो गई है, इसीलिए तो उन्होंने यह निशान बना रखा है। अथा अब मैं इसे सुधार देता हूँ। फिर वह मुझसे सीधे न कहकर उस व्यक्ति के ही हाथों अपना संदेश भिजवा देते हैं और जिन लोगों के भाग्य में मैंने जीवन भर की दृढ़ता लिखी थी उसके लिए स्वर्ग और इंद्रलोक बनने का आदेश प्राप्त हो जाता है। अब आप ही बताइए, यह पागलपन नहीं है तो फिर क्या है। रोज नाहे रोज स्वर्ग बनाते बनाते तो तंग आ चुका हूँ। यह कार्य अब मुझसे नहीं होगा। अब आप मुझे ब्रह्मा के पद से मुक्त कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पर ब्रह्मा के पद से छुट्टी पाकर आप क्या करोगे। तब माता पार्वती ब्रह्मा जी से पूछती हैं कि ब्रह्मा जी के पद से आप छुट्टी पाकर क्या करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा, ब्रह्म के पद से तो भीख मांगना ज़्यादा उचित रहेगा। यह अधिकार सौंपिए और यह भीख भली मैं जानी अथा मैं भीख मांग लूँगा। यानी कि ब्रह्मा जी कहते हैं इससे अच्छा है तो मैं भीख मांग लूँगा। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा आप भीख मांगना का ही कार्य क्यों करेंगे, कुछ और भी तो कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आपका पति भीख मांगकर भी विश्ववंद हो गया है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए भी
यही कार्य ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर पार्वती जी के होठों पर हंसी आ जाती है और शंकर जी भी प्रसन्नता से मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतरने के लिए मंत्र और महामणि है। राम का नाम ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेख अर्थात मंद प्रबंध को मिटाने में सक्षम है। ठीक इसी तरह जो भी दिक्कतें होती हैं उनको परिवर्तन करने के लिए कर्म चक्र से पाबंद व्यक्ति को कर्म चक्र के स्थान पर स्वयं को ईश्वर से जोड़ देना होगा। ईश्वर शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त करता है, इसीलिए उसे मनुष्य को अपनी नियति समझ के मनुष्य को शिव भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य के जीवन में दरिद्रता या दिक्कत फैली हुई है तो उसके जीवन में आराम से यह कार्य हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके भाग्य दुर्भाग्य दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। मित्रों, मैंने आपको यह बताया कि आप भाग्य का लिखा किस प्रकार से मिटा सकते हैं। यदि आपके जीवन में दरिद्रता लिखी हुई है तो भी आप शिव की भक्ति करके इस दरिद्रता को मिटा सकते हैं। केवल एक शिव ही है जो आपके जीवन में सभी दरिद्रताओं को मिटा सकते हैं। तो आप शिव की आराधना करिए, देखिएगा धीरे धीरे कैसे समय परिवर्तित होता है और आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होना प्रारंभ होता है। शिव खुद ब्रह्मा जी ने जब शिव जी के बारे में बताया कि जो कोई भी उनके मंदिर जाता है, उनकी चौखट को प्रणाम करता है, उसी चौखट से जो माथे पे धारी बन जाती है उससे भगवान शिव उसकी जो दरिद्रता है वह सब समाप्त कर देते हैं। मित्रों, आप लोग भी शिव की भक्ति करिए और कमेंट में आपसे निवेदन है कि कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। हर हर महादेव।